नमस्कार, NTV न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार एवं सीधी जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल का पार्टी कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान की अध्यक्षता एवं लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा और सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक ने पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ शानदार अभिनंदन किया। पार्टी कार्यालय में प्रथम आगमन पर आयोजित अभिनंदन समारोह एवं जिला पदाधिकारी बैठक को संबोधित करते हुए जिले के प्रभारी मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार कल्चर कांग्रेस की देन है। हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में एक एक भ्रष्टाचारी को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए प्रभारी मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने सार्वजनिक सभा में स्वीकार किया था कि 1 रुपए भेजने पर जनता तक 15 पैसे ही पहुंचाते हैं। कटाक्ष करते हुए प्रभारी मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि शेष 85 पैसे इन्हीं कांग्रेसियों के जेब में जाते रहे और कभी इन्होंने ना इसे रोकने की व्यवस्था नहीं की। सीधी जिले से बहुत बड़े बड़े नेता हुए, किंतु जिले को हमेशा विकास से वंचित रखने का षड्यंत्र रखा गया, जिसके कारण कांग्रेस के शासनकाल में सीधी का विकास अवरुद्ध हो गया था। किंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही सीधी का विकास चारों ओर चकाचक सड़कें, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज का निकट भविष्य में शुभारंभ, रेल परियोजना की अति शीघ्र पूर्ति की ओर सहित विकास की अनेक संभावनाओं से सीधी की जनता का मनोबल बढ़ा है। 16 अगस्त को स्वामी विवेकानंद यूथ फाउंडेशन द्वारा कांवड़ यात्रा निकाली गई एवं चंद्रे में भगवान शिव जी के जलाभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रत्यक्ष चुरहट के लोकप्रिय विधायक अजय सिंह राहुल भैया और उनके साथ विशाल जनसमूह चंद्रे पहुंचा, जहां पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का कार्यक्रम किया गया। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना में अजय सिंह राहुल भैया के साथ ज्ञान सिंह चौहान, नवीन सिंह सहित कई कांग्रेसी नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक शामिल थे। चंद्रे मंदिर में भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने के साथ अजय सिंह राहुल ने देश, प्रदेश और अपने क्षेत्र के नागरिकों के लिए सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें भक्तों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। 15 अगस्त यानी पूरा देश आजादी का जश्न मनाया। वैश्य महासम्मेलन जिला इकाई सीधी के द्वारा पूजा पार्क में ध्वजारोहण, ध्वज को सलामी देते हुए राष्ट्रगीत का गायन किया गया, जहां प्रदेश महामंत्री भोला प्रसाद गुप्ता, जिला प्रभारी गोपाल प्रसाद गुप्ता के मौजूदगी में जिला अध्यक्ष दिनेश गुप्ता द्वारा ध्वज फहराया गया। स्वतंत्रता दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश महामंत्री भोला प्रसाद गुप्ता ने कहा कि आज ही के दिन साल 1947 में हमें अंग्रेजों से आजादी मिली थी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आजादी के लिए आखिर 15 अगस्त ही क्यों चुना गया था? भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के लिए 15 अगस्त का दिन बेहद खास था। दरअसल 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था और ब्रिटिश आर्मी के सामने जापानी सेना आत्मसमर्पण कर दिया था। उस वक्त ब्रिटेन की सेना में लॉर्ड माउंटबेटन अलाइड फोर्सेज में कमांडर थे। ऐसे में वह इस दिन को खास मानते थे। जापानी सेना के आत्मसमर्पण का पूरा श्रेय माउंटबेटन को दिया गया था। ऐसे में माउंटबेटन 15 अगस्त को अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन मानते थे और इसीलिए उन्होंने 15 अगस्त का दिन भारत की आजादी के लिए चुना। विगत 10 अगस्त से 18 अगस्त तक सीधी जिले के ग्राम डेम्हा में गांव के सरपंच लाल गणेश सिंह चौहान और ग्रामवासियों द्वारा शिवधाम मंदिर डेम्हा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। 16 अगस्त को भागवत कथा में मौजूद भक्तों को कथा सुनाते हुए कथा व्यास पूर्णानंद महाराज हरिद्वार उत्तराखंड द्वारा भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के चरित्र की कथा सुनाई गई। डेम्हा गाँव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में कथा सुनाते हुए कथा व्यास पूर्णानंद महाराज हरिद्वार ने भगवान श्री कृष्ण की कई रोचक प्रसंग सुनाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंसान को उसके कर्म प्रभाव से अच्छा या बुरा परिणाम मिलता है। पूछा भगवान कृष्ण ने, सुदामा भैया शादी तो आपकी हो गई होगी, भाभी हमारी बड़ी अच्छी होगी, कुछ न कुछ तो भेड़ दिया होगा। सुदामा जो है चावल का तनू लिए थे, छिपाने लगे। इतना बड़ा राज यहाँ काजू बादाम का किसमें किसियात मालपुआ रबड़ी सब खाने को मिल रहा है। तो सुदामा को भूख लगी तो भगवान प्रसाद में दूसरे पेड़ पर चढ़ गए। अभी तूफान था, सुदामा दूसरे पेड़ पर चढ़ गए। सुदामा चुपके से चना कट करके खाते गए।
भगवान कृष्ण ने जब आवाज सुनी तो पूछा, क्या भैया सुदामा क्या कर रहे हो? अरे कन्हैया संधि के मारे दांत कटकटा रहे हैं, संधि के मारे दांत कटकट हो रहे हैं। भगवान कृष्ण का अच्छा, अब जब आंधी तूफान उतरा। 16 अगस्त को भागवत कथा जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान, जिला कांग्रेस कमेटी के आकाश सिंह चौहान रिंकू भैया कथा श्रवण करने पहुंचे। कथा श्रवण के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान, जिला कांग्रेस कमेटी के आकाश सिंह चौहान रिंकू भैया, गांव के सरपंच लाल गणेश सिंह चौहान के साथ बड़ी संख्या में मौजूद गांव के गणमान्य नागरिक और माता बहनें आरती में शामिल हुई। कथा आयोजन गणेश सिंह चौहान ने बताया कि कथा का समापन 18 अगस्त को विशाल भंडारे के साथ किया जाएगा। रिपोर्टर इमाई रोतेला ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के निर्देशों के क्रम में नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम वार्ड संख्या 1 से वार्ड संख्या 10 तक हेतु शीश महल रामलीला ग्राउंड काठगोदाम में आयोजित जनसंवाद एवं जन समस्या समाधान शिविर में लोगों द्वारा विद्युत, सड़क, पानी, आयुष्मान कार्ड, पेंशन, स्ट्रीट लाइट, आधार कार्ड तथा राशन कार्ड संबंधित शिकायतें आई, जिनका संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ मौके पर समस्याओं का त्वरित निदान किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम में जिलाधिकारी वंदना ने कहा कि इस प्रकार के कैंप अन्य वार्डों में भी लगाए जाएंगे ताकि लोगों की समस्या का समाधान मौके पर हो और आम जनता को कार्यालयों में भटकना न पड़े। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनता की छोटी छोटी समस्याएं अधिकारी अपने स्तर से निस्तारण करना सुनिश्चित करें। डेट इसकी फिक्स करी थी और आजकल क्योंकि हॉलीडेज वगैरह का भी चल रहा है, छुट्टियां भी हैं, त्योहार भी आने वाले हैं, हो सकता है इसका कारण है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 100 कंप्लेंट्स यहाँ पर प्राप्त हुई है और एक एक कंप्लेंट से लगभग 4 से 5 लोग जुड़े हैं। तो 400 से 500 लोगों का लगभग जो है मोटा मोटा अगर हम हिसाब लगाएं तो निस्तारण यहाँ पर किया गया है। जनसंवाद कार्यक्रम में नगर निगम, राजस्व, चिकित्सा, उद्यान, कृषि, समाज कल्याण, पशुपालन, जल संस्थान, विद्युत, उरेडा तथा पूर्ति विभाग द्वारा स्टॉल लगाकर सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के साथ ही लोगों के फॉर्म एवं रजिस्ट्रेशन भी कराए गए। जनसंवाद शिविर में सांसद अजय भट्ट ने कहा कि इस प्रकार के शिविर निराकरण के लिए निरंतर लगाए जाएंगे ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके और सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। बीजेपी विधायक बोले तो बांग्लादेश जैसा भारत में होगा। विजयवर्गीय ने कहा, खटमल मच्छरों को कब अकल आएगी। उज्जैन में कांग्रेस का हल्ला बोल आंदोलन, शहीद पार्क में सभा के बाद कांग्रेस ने किया कलेक्टोरेट का घेरा। आईएएस संजीव सिंह भोपाल संभाग के नए कमिश्नर। डॉक्टर पवन शर्मा केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर गए, नए ने ज्वाइन किया। और एमपी के 3000 जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर का विरोध, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं देंगे। और अब से राष्ट्रीय हलचल। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से वोटिंग, हरियाणा में 1 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को रिजल्ट, महाराष्ट्र में त्योहारों के बाद चुनाव। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर ने पीएम मोदी को फोन किया, हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा दिलाया। जम्मू कश्मीर में 200 से ज्यादा अफसरों के तबादले, चुनाव के ऐलान से एक दिन पहले एक्शन। और रूस में यूक्रेनी सेना 35 किलोमीटर तक दाखिल, सुदजा पर कब्जा, 10 दिनों में 82 गांव छीने, 2 लाख से ज्यादा लोगों ने घर छोड़ा। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।